दक्कन टुडे की उर्दू नशरियात खबरनामे में नाजरीन आपका इस्तकबाल है। हमीदुद्दीन महमूद का आपकी खिदमत में खुलूस भरा सलाम अर्ज़ है। नाजरीन, दक्कन टुडे की जानिब से उर्दू में खबरें और साथ ही साथ मंजर पसे मंजर का प्रोग्राम पेश किया जाता है। आपसे इल्तिमास है कि आप अपनी गिरा कदर राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रवाना करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने वजीर खारजा पर संगीन इल्जामात आयद किए और कहा कि मुल्क की खारजी पॉलिसी में उनकी नाकामी है। इस सिलसिले में उन्होंने वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर खारजा को वजाहत करने पर जोर दिया। अगरचे के मामला संगीन है, लेकिन इस सिलसिले में अपोजिशन और बरसर इख्तिदार जमात के दरमियान में नोक झोंक का सिलसिला जारी है। बताया जाता है कि बाज़ अहम राज हिंदुस्तान के बाहर जाने के मामले में कई शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने कई मुकामात पर छापे मारते हुए मुल्क दुश्मन अनासिर को गिरफ्तार भी कर रही है। ताहम इस सिलसिले में खारिजी पॉलिसी में कुछ खामियां नजर आती हैं, उसकी वजाहत करने पर जोर दिया गया। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर कहा कि आनजहानी वजीर आजम इंदिरा गांधी में वो क़ुव्वत थी कि वो किसी भी दुश्मन मुल्क पर जवाबी वार में महारत रखती थी। उन्होंने कहा कि फौलादी खातून ने ही पड़ोसी मुल्क को यह सबक दिया था कि वो हिंदुस्तान को किसी भी तरीके से नीचा नहीं दिखा सकते। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी में एक खास किस्म की जो कशिश थी वो किसी बैरूनी मुल्क के आगे झुकती भी नहीं थी, लेकिन मौजूदा बरसर इख्तिदार जमात के कायदीन बैरूनी ममालिक के कायदीन के आगे खामोश नजर आते हैं, जिसकी वजह से हमें कई महाजों पर नाकामी नजर आती है। उन्होंने इंदिरा गांधी की खिदमत को भरपूर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज उनकी सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। तेलंगाना रियासत में तमाम सरकारी स्कूल्स जून के दूसरे हफ्ते में शुरू होने जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि इब्तिदा में ही उन तलबा को किताबों के साथ साथ यूनिफॉर्म भी तकसीम किए जाएंगे। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के इस फैसले से हजारों तलबा जो सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम होंगे खातिर खा फायदे उठाने के मौके हासिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून तरमीमी बिल 2025 पर मुबाहिस का आगाज हुआ है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा 100 पिटीशंस में मुख्तलिफ अफराद ने वक्फ कानून 2025 की सख्त मुखालिफत की है और कहा कि ये कानून सरासर अराजियात पर कब्जा करने की एक नापाक कोशिश है। इस सिलसिले में मुमताज माहिर कानून दानिश्वर कपिल सिब्बल ने मुदल्लल अंदाज में बहस का आगाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह वाकिफ करवाया कि वक्फ एक बार जब होता है तो वो हमेशा के लिए वक्फ जायदाद कहलाती है और यह वक्फ अल्लाह के नाम पर दी जाती है। कपिल सिब्बल ने अपनी मुदल्लल बयानबाजी में और साथ ही मंतखी बहस में यह साबित किया कि किस तरह वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर वक्फ जायदादों पर काबिज होने की नापाक कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कानून सरीहन दस्तूर हिंद के दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात के सरासर खिलाफ है। इस सिलसिले में मुबाहिस का सिलसिला जारी है और सरकार की तरफ से भी उसकी वजाहत की जा रही है। रियासती हुकूमत के महकमे अक़लियती बहबूद के मुख्तलिफ शोबेजात में कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन के सिफारिशी अमले को तैनात करने की शिकायत आम होती जा रही है। बताया जाता है कि कांग्रेस से देरीना वाबस्तगी का फायदा उठाते हुए बाज़ अफराद अपने अफराद को मुख्तलिफ महकमेजात में दाखिल करने की कोशिशों में कामयाब नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में बाज़ अफराद ने शिकायत की कि ऐसे अफराद को भी उसमें शामिल किया जा रहा है जिनका माजी का रिकॉर्ड खराब बताया जाता है।